हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 7 जो कि 10 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है विज्ञान। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्राणियों में भोजन, और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। प्राणियों में पोषण यानी जो अलग अलग प्राणी हैं, अलग अलग जीव जंतु हैं, वो अपना भोजन किस विधि से करते हैं हम वो समझेंगे। ठीक है। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं। मधुमक्खी व मरमर पक्षी पौधों का मकरंद चूसते हैं, यानी जो फूलों का रस होता है उसको चूसने के द्वारा अपना भोजन लेते हैं मधुमक्खी और मरमर पक्षी। दूसरा है मानव व कुछ अन्य जो जीव जंतु हैं वो शिशु, उनमें जो शिशु होता है वो माँ का दूध पीता है और ये दूध ही उस शिशु के लिए भोजन होता है। अगर हम बात करें अजगर की, तो अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं, मतलब ये चबाते नहीं हैं, तोड़ते नहीं हैं, शिकार को पूरा का पूरा अपने अंदर निगल लेते हैं। और कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं, यानी जो भी आसपास फूड पार्टिकल्स खाद्य कण होंगे उनको ये थोड़ा छान कर अपने शरीर के अंदर लेकर जाते हैं और यही उनका खाना होता है। अगर हम स्टार फिश की बात करें, जिसको हम तारा मछली भी कहते हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती हैं, यानी ये ऐसे जीव जंतुओं का आहार करती हैं जिनके ऊपर एक कवच होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। जैसे अंडा होता है, अंडे के ऊपर एक परत होती है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनी हुई होती है। ठीक है। तो कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती हैं व जंतु के कोमल भागों को खाती हैं। यानी स्टारफिश देखो, उसकी संरचना ऐसी होती है। और ये स्टारफिश क्या करते हैं, इनका अंदर जो पेट होता है यानी स्टमक, अमाशय है, उसको बाहर निकालेंगे, अपने मुंह के द्वारा अमाशय को बाहर निकाल लेते हैं और जो भी इनका भोजन होता है उसको ये खाती हैं अपने मुख के द्वारा। ठीक है। अमाशय बाहर निकालती हैं व जंतु के कोमल भाग जो होते हैं, ऊपर हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट का कवच है, उस कवच को नहीं खाती हैं, कवच के अंदर जो कोमल भाग है उनको खाती हैं। फिर अमाशय वापस शरीर के अंदर चला जाता है और आहार इनके शरीर के अंदर धीरे धीरे पच जाता है। तो ये अलग अलग जीव जंतुओं के द्वारा भोजन करने का तरीका यहाँ पे हमें बता रखा है। अब देखो इसमें क्या कहा हुआ है कि सारणी में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है, अपने प्रेक्षण सारणी में लिखिए। आप देखेंगे कि यहाँ नीचे दी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ उन विधियों को लिखने में सहायक हैं जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। अब यहाँ अंतर्ग्रहण का मतलब होता है शरीर के अंदर भोजन को लेकर जाना। हमें यहाँ पे 8 जीव जंतुओं के नाम दे रखे हैं और यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है कि आहार का प्रकार, यानी ये किन चीज़ों को खाते हैं, और यहाँ पे हमें वो विधि लिखनी है जिनके द्वारा ये अपना भोजन शरीर के अंदर लेकर जाते हैं। और यहाँ पे हमें कुछ विधियों के नाम भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम विधियों को समझते हैं। पहली विधि है छीलना, यानी जो भी भोजन है उसको छील कर फिर शरीर के अंदर लेकर जाना। फिर है चबाना, यानी पहले दांतों को अच्छे से हम जो भी खाना खा रहे हैं उसको चबाएंगे और फिर खाएंगे। अगला है काटना, काट कर खाना। ठीक है। उसके बाद अगली विधि है पकड़ना व फिर निगलना। पहले हम क्या करेंगे, मतलब जो भी जीव जंतु इस विधि के द्वारा भोजन करते हैं वो दूसरे जीव जंतु या जिस चीज़ को खाते हैं पहले उनको पकड़ते हैं और उसके बाद निगल लेते हैं। उसके बाद है साइफनी, स्पंजी और चूसन। चूसन में क्या होता है कि आप जैसे मच्छर होते हैं, मच्छर अपना, अगर हम डंक कहें एक तरह से, वो डंक एक नली मान सकते हैं, उस नली को किसी दूसरे जंतु के शरीर के अंदर चुभाते हैं और खून को उस नली के द्वारा अपने शरीर के अंदर चूस लेते हैं। ये प्रक्रिया है चूसन की। साइफनिंग का मतलब होता है कि किसी लिक्विड पदार्थ को अपने अंदर लेकर जाना। जैसे कि तितली क्या करती है, जो भी फूलों का रस होता है उसको चूस लेती है, इसको कहते हैं साइफनी। और स्पंजी का मतलब होता है कि एक जीव है, मान लो ए, ये अपने अंदर से कुछ तरल पदार्थ बाहर निकलता है और दूसरे जीव मान लो बी के ऊपर छोड़ता है, और इस तरल पदार्थ को छोड़ने के बाद ये जो जीव है बी वो मूर्छित हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, और उसके बाद ए जीव जो है उसको पूरी तरह से खा लेगा। ये होता है स्पंजी तरीका।
अब अगर हम सारणी में दिए गए जंतुओं की बात करें तो पहला है घोंघा। ये क्या चीज़ खाता है? तो ये पत्ते और कीड़े खाता है और इसका जो आहार लेने का तरीका है वो है छीलना। दूसरा है चींटी। चींटी जो खाद्य कण हमारे घर के अंदर पड़े हुए होते हैं, जैसे चीनी है, चावल का टुकड़ा है, दाल का टुकड़ा है, कोई सब्ज़ी है, फल है, उनको खाती हैं और ये उनको चबा कर खाती हैं। तो इनकी विधि हो गई चबाना। तीसरा है चील। तो चील अपने से छोटे जितने भी जानवर हैं उनको खाती हैं। ये पहले उन जानवरों को पकड़ती हैं, पकड़ने के बाद उनको निगलती हैं। तो इनका तरीका हो गया पकड़ना व निगलना। अगला है मरमर पक्षी। मरमर पक्षी क्या होता है? फूलों का जो रस होता है उनको खाती हैं। ये क्या करते हैं? इन फूलों के रस को चूसते हैं, यानी इनका तरीका हो गया चूसना। उसके बाद है जूं। जूं खून पीते हैं और ये भी चूसना इनकी विधि होती है। फिर है मच्छर, ये भी खून पीते हैं और इनकी विधि भी है चूसना। ठीक है। उसके बाद है तितली। तो तितली फूलों का रस पीती है और जिस तरीके से पीती है उसको हम कहते हैं साइफनी। और लास्ट में है मक्खी। मक्खी क्या करती है? लगभग सभी चीज़ें खाती है, क्योंकि हम देखते हैं खाने की हर एक चीज़ पर मक्खी बैठ जाती है और जिस तरीके से अपना भोजन खाती है उसको हम कहते हैं साइफनी। आई होप ये वीडियो में जो भी आपको बताया गया है, जो तरीके बताए गए हैं, जो खाने बताए गए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू।